हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान के साथ में सुनिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो मैं जानकारी आपको बताती हूँ वो बहुत ही यूज़फुल होती है, एक और कॉमन होती है। वो ऐसा नहीं है किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी है, वो सभी के लिए ज़रूरी है। हर एक इंसान को जो समाज में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, उसको उतना नॉलेज होना ही चाहिए। तभी तो एक डेवलपिंग से हम डेवलप्ड में आएंगे। ठीक है, तो बस आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वैसे आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताती हूँ। कहानी के बाद में हम क्वेश्चन लेंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो स्टोरी में ये है कि अभी आप सभी की नॉलेज में होगा मोस्टली कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस अभी आया, आर्थिक मंदी वहाँ पे आई, आर्थिक आपातकाल वहाँ पे घोषित हुआ था। तो वो क्या था? अब क्या था कि वहाँ जो पार्टी थी, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, वो थी महिंद्रा राजपक्षे की। लेकिन वो मैं बता दूं आपको यहीं पर, वो चाइना समर्थक है। और इसी की वजह से जो हम्बनतोता बंदरगाह है उसका मैटर हुआ था। लेकिन अब नहीं है। पहले थे, महिंद्रा राजपक्षे की ही गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, लेकिन अभी रानिल विक्रमसिंघे हैं। अभी जो पीएम है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। अब रानिल विक्रमसिंघे को क्यों बनाया गया? इसमें सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि इनकी जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, इनकी संसद में केवल एक ही सीट थी विपक्ष में, और वो भी इनकी केवल खुद की थी। फिर भी इनको पीएम बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाई अब ये क्या बात हुई कि पब्लिक कहती है कि अब जब पब्लिक, मान लो जैसे हमारे इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट है, अब पब्लिक विरोध में हो जाए, अब क्या किया जाए कि भाई लो, अब हमारा विरोध कर रहे हो तो अब जो विपक्ष में है अब उनकी सुनो, उनको बना देते हैं। बना दिया विपक्ष से पीएम को। लेकिन अब यहाँ पर ये रानिल विक्रमसिंघे जो हैं, ये पहली बार पीएम नहीं बने हैं, इससे पहले भी ये रह चुके हैं, 2021 तक रहे हैं। ठीक है, तो अब और ये अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के समर्थक हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने पीएम बनते के साथ में इन्होंने कहा कि भाई जो श्रीलंकन एयरलाइंस है उसको बेच दो। अब ये क्या हुआ कि आते के साथ बेचने पर लग गए। पहले से इतनी मंदी चल रही है, पहले से आपातकाल घोषित है। तो इन्होंने कहा कि वो क्यों क्यों क्योंकि उसे बेचेंगे। अब भाई उसकी एयरलाइंस के रख रखाव पे, जब भी उसमें कोई कॉमन मैन नहीं बैठ पा रहा है तो उसके रख रखाव पे हम खर्चा क्यों करें? क्यों वो आम जनता को उठाना पड़े, वो आम जनता पे क्यों वहन करना पड़े उसको? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को बेच दो, उससे कुछ तो पैसा आएगा, जो कुछ पैसा आएगा उसको हम यूज़ करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और उसका मेनली यूज़ क्या करने को बोला उन्होंने कि भाई जो समुद्र के किनारे पे, समुद्र तट पे 3 जहाज खड़े हुए थे, किसके? डीजल के। और जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया तो उस टाइम पर श्रीलंका में उन्होंने बताया कि एक ही दिन का पेट्रोल बचा हुआ है। तो उससे क्या होता भाई, अगर वो ख़त्म हो जाता तो जो वहाँ की व्यवस्था है वो रुक जाती तो परेशानी हो जाती और ज़्यादा। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम पहले इसको बेच देते हैं, इसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से कुछ हम उनको पे करके और वो हम उतरवा लेंगे। क्योंकि उन्होंने भी कह दिया था, डीजल वो इंडिया से गया था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई डीजल तब उतारा जाएगा, तब पहले आप हमें पेमेंट करिए। अब ऐसा नहीं है इंडिया ने पैसा नहीं दिया हुआ है, इंडिया ने पैसा दिया हुआ है, 3 मिलियन दिया हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ उधार, वो क्रेडिट लिमिट पे दिया हुआ है। क्रेडिट लिमिट मतलब कि जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है कि भाई 50,000 की आपकी लिमिट है और 50,000 आप कुछ भी आप परचेज़ करिए, लेकिन आपको इतने टाइम पीरियड में 40 डेज़ में 50 डेज़ में आपको रिटर्न कर सॉरी 40 डेज़ में या 50 डेज़ में आपको रिटर्न करना होगा। तो ऐसे ही उसमें लिमिट होती है कि हमने 3 मिलियन तो दिया है, लेकिन आपको इतने फिक्स टाइम में रिटर्न करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जब होगा जब वापस कर देंगे आप। क्लियर हो गया होगा?
अब दूसरी बात आती है कि अब रणनील विक्रमसिंघे जी बोलते हैं कि ऐसा है भाई, नोट छाप दो। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जो मेरा आज का मुद्दा है, कि क्या कोई गवर्नमेंट, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसे पैसा छाप सकती है? आंसर आप सभी के पास है, नो। हम सोचते हैं कि छाप ले क्या जा रहा है, छापने में क्या जा रहा है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है। वो इसीलिए नहीं छापा जाता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने ये आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई है। इंडिया का लें अगर हम, तो इंडिया में जो पैसे करेंसी जो छापी जाती है, बनाई जाती है, वो 4 जगह बनाई जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में, वेस्ट बंगाल के सालगोनी में, और एमपी के देवास में, और कर्नाटक के मैसूर में। ये 4 जगह करेंसी बनाई जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही श्रीलंका में भी बनाई जाती होगी। तो अब क्या हुआ कि मान लो कि हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं छापती। 1%, चलो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा छाप दिया, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो हमारा जो रुपया होता है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई डाउन? सबके पास तो इतना पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा यूज़लेस है। अब क्यों यूज़लेस है भाई? सबके पास में 10-10 लाख अकाउंट में भेज दिए, तो यूज़ तो करेंगे उसके, तो फिर गरीबी कैसे रह जाएगी? फिर लोगों को क्या परेशानी होगी? तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके पास में 10 लाख रुपए आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, सबके अकाउंट में आ गए। हर एक पर्सन के अकाउंट में आ गए। अगर घर में 10 मेंबर हैं तो 10 के में आ गए। अब क्या होगा? खुश मत होइए, कुछ नहीं होने वाला है। वो यूज़लेस है, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू तब होगी तब आप उनसे परचेज़ करोगे कुछ। वो तो बस केवल एक कागज़ का टुकड़ा होता है। वैल्यू होती है जो हम चीज़ उससे लेते हैं, जो हम चीज़ उससे पैसे दे के, उसको रुपया को दे के जो हम लेंगे, उसकी वैल्यू होती है। अब मान लो कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 20 लाख रुपए आ गए, तो हमने क्या किया कि चलो सबसे पहले गाड़ी लाएंगे। हम गए गाड़ी लेने, वहाँ सभी के अकाउंट में आए हुए हैं, तो वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई होगी तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। अब प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर उसको बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसको। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनी लगाई जाएगी, कंपनी लगाई जाएगी तो इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। अब ये बताओ, जब हमारे पास में, हमारे घर में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके परिवार में 8-10 लोग होंगे। अब सबके पास में अगर इतना पैसा होगा तो वो क्यों दूसरों की कंपनी लेंगे? वो ये नहीं कहेंगे चलो हम खुद ही कंपनी लगा लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे असमानता आ जाएगी, रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। हम अपना रुपया दूसरी जगह देंगे, दूसरे से हम इंपोर्ट करेंगे, हमारा रुपया जाएगा, उनका डॉलर आएगा, उनकी चीज़ें आएंगी, तो हमारा क्या हुआ? हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा उतना पैसा छाप सकती है जितने की उसके पास में मुद्रा होती है। मुद्रा मीन्स या तो उसके पास गोल्ड होना चाहिए, या उसके पास में डॉलर होना चाहिए, या उसके पास में जो आईएमएफ की करेंसी होती है, बास्केट बोलते हैं, आईएमएफ की बास्केट होती है, उसमें 5 करेंसीज होती हैं, उतनी उसके पास में मुद्रा हो। अगर ये तीनों चीज़ों की जो हमने बताई है, ये या तो गोल्ड, सेकंड बताया जो हमारा डॉलर है, और थर्ड बताया हमने जो आईएमएफ की बास्केट की 5 करेंसीज हैं, केवल उतनी क्वांटिटी में ही हम रुपया छाप सकते हैं, इससे अलग नहीं छाप सकते। मान लो जैसे होता है, हम खेती करते हैं, किसान होते हैं। अब उनके पास में जितना उपज होगी, जितना प्रोडक्शन होगा उनके खेत में से, केवल उसी की तो वैल्यू होगी। अगर उनके पास में वो प्रोडक्शन ही नहीं है और वो सामने वाले से पैसे ले रहे हैं, सामने वाले को पैसे दे रहे हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। अब सवाल ये आता है, तो फिर रणनील विक्रमसिंघे ने ऐसा क्यों किया? वो क्या बेवकूफ़ है? नहीं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों किया है ऐसा? उन्होंने कहा कि भाई देखो, आर्थिक मंदी तो है, लेकिन देश को चलाने के लिए कौन लोग होते हैं? जो हमारे अधिकारी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, भाई वही तो व्यवस्था को बनाए रखते हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, व्यवस्था कौन बनाता है? चाहे वो जुडिशियरी कौन बनाता है? हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर बनाते हैं। और वो सभी लोग नहीं होते भाई। हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो बहुत ही थोड़े होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं। अब जो इन्होंने नोट छापने को बोला है, वो केवल इसलिए बोला है कि उन लोगों को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है,
केवल उन लोगों की सैलरी दी जाए, उसको ना रोका जाए कि कहीं वो लोग हड़ताल पर न चले जाएं, कहीं वो लोग काम करना बंद ना कर दे, तो एक नई मुसीबत क्रिएट हो जाएगी, फिर देश कैसे चलेगा। इस सब को बैलेंस करने के लिए कि जब वो लोग काम करेंगे व्यवस्था धीरे धीरे उसी रूटीन में आ जाएगी, इसलिए केवल उन्होंने एक लिमिटेड बेसिस पे ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है और क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर और ये जानकारी तो सभी को फैलानी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कॉमन जानकारी है, आई थिंक सभी को पता होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पर्पज़ से ही है, जो लोग पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे। ओके, ठीक है, बाय बाय।